वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेटूर बांध स्थित है तमिलनाडु में। मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मयूरभंज छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूरभंज छाऊ जिस राज्य का लोक नृत्य है वह राज्य ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, जबकि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएनसी डैश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमेह किसके कारण होता है? मधुमेह होता है इंसुलिन का कम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलन बिंदु न्यूनतम है? जिस धातु का गलन बिंदु न्यूनतम है वह है पारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए। जबकि दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। गोदावरी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्रिबंकेश्वर में है। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र डैश में स्थित है? तो दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर की गई लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों लखनऊ संधि हुई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डैश को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट को। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एथोनोइक अम्ल को आमतौर पर कहा जाता है? एथोनोइक अम्ल को आमतौर पर कहा जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे
जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष निम्न व्यक्तियों में से किसकी जयंती को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर नियम में से किसकी माप इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर इकाई है विद्युत प्रवाह की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा डिश वॉशर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराशर तिरंगे का। अगला प्रश्न देखते हैं, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक थे विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या में कुल साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर है 82.14%, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.14% है और महिला जनसंख्या 65.46% है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन नंबर डी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम डैश की एक इकाई है? तो दोस्तों एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कोशिका अंग को बहुरूपी कोशिका अंग कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लयन काय को। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। भारत के कर्नाटक राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। थैंक यू।